दोस्तों, बीपीएससी ने प्रधान अध्यापक और प्रधान शिक्षक के लिए जो सिलेबस जारी किया है, उसमें प्रधान शिक्षक के लिए जहां डीएलएड को सिलेबस में जगह दी है, वहीं प्रधान अध्यापक के लिए बीएड को सिलेबस में जगह दी है। यानी प्रधान शिक्षक के लिए डीएलएड से प्रश्न पूछे जाएंगे और प्रधान अध्यापक के लिए बीएड से प्रश्न पूछे जाएंगे। अब इन दोनों का वो यूनिट वाइज जो सिलेबस जारी किया है बीपीएससी ने, यूनिट वाइज उसमें टॉपिक रखा है। उसमें अगर पहले यूनिट की बात करें दोनों का, अगर प्रधानाध्यापक के पहले यूनिट की बात करें तो उसमें बाल्यावस्था की समझ है, बाल विकास है। तो प्रधान शिक्षक की बात करें तो उसमें बच्चे व बचपन और यूनिट 3 में बाल विकास के बारे में बात किया गया है। इन दोनों से प्रश्न पूछने की बात कही गई है। अब देखिए, अब ये दोनों जो टॉपिक है, यानी बीएड्स का भी जो टॉपिक है और ये जो डीएलएड का टॉपिक है, लगभग सेम है। इसलिए मैं आज इस वीडियो में आपको शुरू करने जा रहा हूं बच्चे व बचपन से, जो डीएलएड से रिलेटेड होंगे, और इसी में आगे बढ़ते जब हम लोग जाएंगे तो ये बीएड से भी संबंधित होते चले जाएंगे। तो इसमें प्रधानाध्यापक और प्रधान शिक्षक दोनों के लिए ये चैप्टर बेहद महत्वपूर्ण है और इसकी शुरुआत मैं आज इस वीडियो से करने जा रहा हूं। तो अब मैं आपके बीच लगातार प्रधान शिक्षक और प्रधानाध्यापक का जो सिलेबस है उससे संबंधित वीडियो पोस्ट करता रहूँगा। दोस्तों, इसमें जीएस से भी जो महत्वपूर्ण टॉपिक्स हैं उसके ऊपर भी वीडियो पोस्ट करूँगा और साथ ही साथ बीएड और डीएलएड से जो संबंधित टॉपिक्स हैं उस पर भी आपके बीच में वीडियो आता रहेगा मेरे चैनल के द्वारा। इसलिए दोस्तों, आप अगर चैनल पर नए हैं या अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आने वाला इन सभी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। दोस्तों, बच्चे व बचपन, इसका ये पहला क्लास है। इसमें सामाजिक, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक समझ, इसको अगले क्लास में हम लोग क्लियर करेंगे। और जब ये 2 क्लास खत्म हो जाएगा, यानी बच्चे व बचपन की आपको सारी जानकारी दे दी जाएगी, उसके बाद आपको इससे रिलेटेड एक एमसीक्यू आपके बीच में लाया जाएगा उससे। तो चलिए आज हम लोग बात करते हैं बच्चे व बचपन, जिसके अंतर्गत हम लोग बात करेंगे कि बचपन किसे कहते हैं, बचपन की विशेषता क्या है, बचपन की अवधारणा क्या है, साथ ही साथ बचपन को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे अनेक क्वेश्चन बनेंगे। तो दोस्तों चलिए सबसे पहले इसके अंतर्गत जानते हैं कि बचपन कहते किसे हैं। बालक के जन्म से लेकर किशोरावस्था से पहले तक का जो काल है वो बचपन कहलाता है। दूसरा, बचपन को शैशवावस्था भी कहते हैं। दोस्तों, दोनों तरह की जो बातें थी उसे मैंने आपको आपके बीच में लिख दिया है, आप उसे नोट कर लें। जो आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे दोनों परिप्रेक्ष्य में पूछे जाएंगे, इसलिए आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अब आगे पॉइंट वाइज इसे डील करते हैं। देखिए, यहाँ जो पहला पॉइंट है कोरी स्लेट, इसके अंतर्गत आज जैसा कि आप जानते हैं कि बचपन में बच्चा एक कोरी स्लेट की तरह होता है जिस पर कुछ भी लिखा जा सकता है। कहने का मतलब बच्चा एक इनोसेंट होता है, आप उसे जैसा चाहेंगे वैसा बना सकते हैं। दूसरा जो टॉपिक यहाँ पर देख रहे हैं, अनुकरण करना, यानी बचपन में बच्चे अनुकरण करना पसंद करते हैं। वे जैसा देखते हैं, जैसा सुनते हैं, वैसा ही अनुकरण करने का प्रयास करते हैं। अब तीसरा जो यहाँ पर पॉइंट है, तीव्र व्यक्तित्व विकास। अब देखिए, इस अवस्था में बच्चे के व्यक्तित्व का विकास बहुत ही तीव्र गति से होता है। मतलब कि जीवन के पूरे विकास का 1/3 विकास बचपन में ही पूर्ण हो जाता है। दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आता है कि पूरे जीवन का कितना विकास बचपन में पूरा हो जाता है, तो आपका आंसर होगा 1/3। अब यहाँ पर जो नेक्स्ट पॉइंट है कि प्रथम 2.5 वर्षों में शरीर और मस्तिष्क की गति सर्वाधिक। दोस्तों, कहने का मतलब कि बचपन के प्रथम जो 2.5 वर्ष होते हैं उसमें बालक के शरीर और मस्तिष्क की गति सर्वाधिक हो जाती है। यानी बच्चा बहुत तेज गति से सोचना शुरू कर देता है,
शरीर बढ़ना शुरू होता है। अगला पॉइंट है कि इस समय बालक अपने चारों ओर के वातावरण को आत्मसात करने लगता है, यानी पूरी तरह से वातावरण से उसकी जान पहचान होने लगती है। नेक्स्ट टॉप जो यहाँ पर पॉइंट है कि शेष 3 वर्षों में हाथ पैरों के उपयोग में नवीन कौशल अर्जित करने लगता है। यानी कि दोस्तों इसका कहने का मतलब है कि जो शेष 3 वर्ष जो होते हैं, कहने का मतलब कि 6 वर्ष की आयु तक हाथ पैरों का उपयोग में जो नए नए कौशल होते हैं वो बच्चे अर्जित करने लगते हैं। इसलिए दोस्तों बचपन के समय में बालक विभिन्न कार्यकलापों में समन्वय स्थापित करने लगता है। हम लोग जो बात करने जा रहे हैं दोस्तों वो है बचपन की अवधारणा। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। अब इसमें देखिए कि बच्चे और बचपन के बारे में हमारे समाज में कई धारणाएं हैं जो उनके प्रति हमारे व्यवहार को प्रभावित करते हैं। तो इसमें जो पहला पॉइंट है वो है प्रमुख स्रोत जो है अवधारणा को समझने का, वो है मनोविज्ञान। मनोविज्ञान ही प्रमुख स्रोत रहा है, क्योंकि इसी के आधार पर हम बच्चों के अपने दृष्टिकोण से समझते हैं। हम अपने बचपन में जाते हैं, उसके आधार पर बच्चों को समझने की कोशिश करते हैं, और ये सब किससे होता है? मनोविज्ञान से होता है। अगला जो यहाँ पर पॉइंट है वो है अन्य स्रोत में। आप देख रहे हैं अन्य स्रोत सांस्कृतिक, ऐतिहासिक, साहित्यिक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक, सामाजिक, साहित्यिक और नीतिगत पक्ष, ये अन्य स्रोत हैं। अब देखिए दोस्तों इसमें क्या है कि अब सांस्कृतिक दृष्टिकोण से हम जब उसको पढ़ेंगे, अभी हम लोग इसके बारे में थोड़ी जानकारी अर्जित करते हैं। इसके बारे में देखिए, इसके बारे में पूरा डिटेल में जानेंगे। सांस्कृतिक दृष्टिकोण से कैसे बच्चा जो है वो प्रभावित होता है, ऐतिहासिक दृष्टिकोण से, सामाजिक दृष्टिकोण से, साहित्यिक और नीतिगत पक्ष भी उसके बारे में देखेंगे। तो यहाँ पर क्या है कि सामाजिक दृष्टिकोण से बच्चा जो है अपने को समझने लगता है कि मुझे कैसे करना है, कैसे खाना है, कैसे पीना है, कैसे उठना है, कैसे बैठना है। और जैसा कि मैंने आपको बताया था, अनुकरण करना। अनुकरण कहाँ से करेगा? समाज से करेगा। अब ऐतिहासिक जो बात कर रहे हैं कि हम लोग अपने दृष्टिकोण से समझते हैं उसे, कि अपने बचपन की ओर जाते हैं, तो इन सब के ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे विशेष। ये हम लोग अभी सीधे सीधे एक आउटलाइन समझ लें, आउटलाइन के रूप में, कि अन्य स्रोत जो है वो सांस्कृतिक है, ऐतिहासिक, सामाजिक, साहित्यिक और नीतिगत पक्ष। इसके अंतर्गत हम लोग विशेष बात करेंगे जब क्लास 2 मैं इसके लिए आपके बीच में लेकर के आऊँगा। देखिए यहाँ पर जो तीसरा जो पॉइंट है वो समाज के अलग अलग समुदाय के बचपन की अवधारणा एवं छवि अलग अलग होती है। देखिए हम जिन बच्चों को पढ़ा रहे हैं वो मिश्रित समाज से आते हैं, वे उनका अनुभव अलग अलग रहता है और विभिन्न ज्ञान के साथ वो विद्यालय आते हैं। अब दोस्तों उनका जो समुदाय है वो अलग अलग होता है। अब बचपन की जो अवधारणाएं हैं उनके समुदाय के आधार पर होता है। और जब हम अपने बचपन की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को देखते हैं तो उस दृष्टिकोण से जब देखते हैं तो देखते हैं कि कुछ जो अपने दृष्टिकोण से जब हम चलते हैं तो कुछ बच्चे अलग नज़र आते हैं। और ये अलग क्यों नज़र आते हैं? क्योंकि उनका जो समुदाय होता है वो अलग होता है। इसीलिए हर बच्चा अलग समुदाय से आता है और उनका अनुभव अलग होता है। वो अलग दृष्टिकोण को लेकर के विद्यालय में पहुंचते हैं और यही बचपन की अवधारणा को समझने का मूल बिंदु है, मूल सिद्धांत है। अब इसमें क्या है कि स्वयं के बचपन का जब हम अनुभव करते हैं तो हम स्वयं के बचपन का अनुभव करते हैं तो बचपन के ये अनुभव व्यक्ति विशेष के सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्यों के अनुरूप विशिष्ट होते हैं। दोस्तों अलग अलग समाज के संस्कृतियों के बच्चों को भिन्न भिन्न रूपों में समझा जा सकता है। बच्चे के बचपन के बारे में हमारे समाज में कई धारणाएं जो बच्चों के प्रति हमारे व्यवहार को निर्मित करता है। ये बातें मैंने पहले भी आपको बताई।
बचपन केवल विभिन्न प्रभावों तक ही सीमित नहीं रहता, बल्कि यह स्वयं भी समाज को प्रभावित करता है। ये भी बातें मैंने आपसे कही है। देखिए, हर एक व्यक्ति का जो जीवन होता है उसमें बचपन जो होता है वो सबसे महत्वपूर्ण होता है, सबसे महत्वपूर्ण समय होता है। कई बातें जो होते हैं बच्चों के बचपन की, वो भावी जीवन पर बहुत प्रभाव डालते हैं। और कुछ ऐसे चीज़ें हो जाती हैं, जैसे अगर बच्चे जो हैं बचपन में जो संस्कार सीखते हैं वो शायद वो कभी नहीं भूलते, उसे हमेशा वो अपने जीवन के अंतिम क्षण तक याद रख सकते हैं। दोस्तों, आप बात करेंगे बचपन को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक बच्चे तथा बचपन के अंतर्गत बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपको क्वेश्चन भी दिया जा सकता है, इसमें आपको 3-4 टॉप ऑप्शन दे करके, जैसा कि आप जानते हैं बीपीएससी में 5 ऑप्शन रहेंगे। अब उसमें आपको 4 दे देगा, इनमें से सभी, इनमें से 5वां में रहेगा इनमें से सभी या इनमें से कोई एक, इस तरह का ऑप्शन रहता है। तो आपको पूरा जान लेना जरूरी है। देखिए, बचपन को प्रभावित करने वाले जो प्रमुख कारक हैं उसमें कौन कौन क्या क्या है। माता पिता सबसे बड़ा कारक है। माता पिता माता पिता बचपन को पूरी तरह से प्रभावित करते हैं, क्योंकि बच्चा जो होता है सबसे पहले अपने माता पिता से सीखता है। दोस्तों, दूसरा होता है शिक्षक। जब बच्चा विद्यालय आता है तो वहाँ जो उसके बचपन को जो प्रभावित करते हैं वो होते हैं शिक्षक। शिक्षक ही बच्चे को सभी गुणों के बारे में बताता है, सभी चीज़ों को सिखाता है और उसे समझाता है कि कैसे क्या करना है। न सिर्फ किताबी ज्ञान देता है, बल्कि बाकी जितने भी यानी सार्वभौमिक ज्ञान जो प्रदान करता है वह कौन होता है? वह शिक्षक होता है। तीसरा जो यहाँ पर जो कारक है वो है समकक्षी समूह के बच्चे। देखिए, बच्चा सामाजिक प्राणी तब बनता है जब वो समकक्षी समूह के बच्चों के साथ अपना समय व्यतीत करता है और उसी से वो बहुत सी चीज़ों को सीखता है। अब वहाँ पर अब जो वो चीज़ें सीखता है वो सही है या गलत, वो ये जो ऊपर के दो हैं माता पिता और शिक्षक, ये उसको बताते हैं। तीसरा है जनसंचार। जनसंचार तो आज बहुत ही व्यापक हो चुका है, जो बच्चे के बचपन के ऊपर असर करता है। स्वास्थ्य तो बहुत बड़ा पूंजी है किसी भी व्यक्ति का, और स्वास्थ्य, अगर बच्चा स्वस्थ रहेगा तभी उसके अंदर सही बातों का संचार होगा, वरना वो पूरी तरह से कुपोषित हो जाता है तो उसे किसी भी तरह का ज्ञान अर्जन करने में समस्याएं होती हैं। स्वास्थ्य पर असर पड़ता है तो बच्चे का जो विकास है उस पर प्रभाव पड़ता है। छठा है लिंग। अब यहाँ पर जो आप छठा पॉइंट देख रहे हैं लिंग, ये पुल्लिंग और स्त्रीलिंग, यहाँ पर मैं आपको जब बाल विकास बताऊंगा तो उसमें लिंग की अवधारणा को जब क्लियर करूंगा, किस उम्र में जो बच्चे हैं वो समलैंगिकता की ओर बढ़ते हैं, दोस्ती करते हैं, किस उम्र में बच्चे जो हैं वो विपरीत लिंगों से आकर्षित होते हैं, इन सबों के बारे में बात करेंगे। और लिंग एक बहुत बड़ा फैक्टर है। समाज लिंग के आधार पर जिस तरह से विभेद करता है, अगर विभेद करता है तो वहाँ उसके बचपन प्रभावित हो सकते हैं, अगर विभेद नहीं करता है तो वहाँ भी बचपन प्रभावित होगा। वो बेहतर वातावरण उससे मिलेगा जहाँ पर ये विभेद न हो। सातवां पोषण बहुत बड़ा फैक्टर हो जाता है प्रभावित करने वाले बचपन को, क्योंकि अगर मैं जैसा कि मैंने शुरू में जब स्वास्थ्य के बारे में आपसे बात किया, पोषण एक बहुत बड़ा मुद्दा है। पोषण कहने का मतलब कि उसे किस तरह का भोजन चाहिए, विटामिन से, मिनरल से, प्रोटीन से जो रिलेटेड भोजन है वो सभी उसे चाहिए, और उसका जो भोजन है उसमें इसका समावेशन होना चाहिए, क्योंकि पोषण और स्वास्थ्य एक दूसरे से संबंधित है। अब नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं, वह है पारिवारिक, सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति। बहुत बड़ा मुद्दा है, ये बहुत बड़ा कारक है। पारिवारिक स्थिति कैसी है बच्चे का, सामाजिक स्थिति कैसा है, आर्थिक स्थिति कैसा है, ये आधार होता है किसी भी बच्चे के विकास में, किसी भी बचपन को जो प्रभावित करते हैं उसमें इन तीनों का बहुत बड़ा हाथ होता है। और ऊपर के जितने भी आप ऊपर के जो 7 पॉइंट आप देख रहे हैं प्रभावित करने वाले,
ये 8वां पॉइंट में समावेशित हो जाते हैं। नेक्स्ट है वातावरण। वातावरण बहुत बड़ा पॉइंट है। ऐसे तो सभी जो बिंदु यहाँ पर हैं सब महत्वपूर्ण है, और आपको यहाँ पर जो मैं आपको 9 पॉइंट में प्रभावित करने वाले जो 9 बिंदु हैं, जो कारक हैं, उसे मैं बता रहा हूँ, वो सभी महत्वपूर्ण है। आपको ये 9 बिंदु याद रखने हैं, 9 कारक याद रखने हैं। वातावरण कहने का मतलब कि बच्चा जो है वो समाज में जाता है, बच्चों से मिलता है, क्या सीखता है, शिक्षक से मिलता है, क्या सीखता है, वहाँ भी बहुत सारे बच्चों से मिलता है, उनसे क्या उसके बचपन पर असर पड़ता है, ये सभी बातें महत्वपूर्ण हैं। और दोस्तों अब हम लोग देखेंगे कि बचपन के अंतर्गत आने वाली जो अवस्थाएं हैं, जैसा कि शुरू में ही मैंने आप सबको कहा था कि जो बचपन है वो कहाँ से शुरू होता है, वो शुरू होता है जन्म से लेकर के पूर्व किशोरावस्था तक। अब हम लोग बचपन के अंतर्गत आने वाली अवस्थाओं में गर्भावस्था का भी जिक्र हम लोग करेंगे। अब देखिए इसमें एक एक करके हम लोग इस पर चर्चा करते हैं। तो गर्भावस्था का क्या काल होता है? तो गर्भावस्था होता है जन्म से पूर्व। जन्म से पूर्व जो अवस्था होती है वो कौन होती है? वो गर्भावस्था होती है। उसके बाद है दूसरा शैशवावस्था। शैशवावस्था का क्या अवस्था होता है, पहले इसके बारे में जान लेते हैं। शैशवावस्था चलता है 0 से 5 या 6। अब मैंने यहाँ पर दोनों दिया है, शुरू में भी आपको मैंने बताया था, दोनों में कोई आता है, 5 और 6 दोनों में से कोई भी, तो शैशवावस्था यही है। अब इसको भी 2 भागों में बांटा गया, प्रारंभिक शैशवावस्था, उत्तर शैशवावस्था। अब जो प्रारंभिक अवस्था शैशवावस्था है वो 0 से 2 रहता है, कहीं कहीं पर आपको 3 भी लिखा हुआ रह सकता है, और उत्तर शैशवावस्था जो है वो 3 से 6 रहता है। अब यहाँ पर 5 और 6 दोनों दे सकते हैं, तो ये है उत्तर शैशवावस्था। तो ये शैशवावस्था का काल हो गया और अब बात करते हैं बाल्यावस्था की। अब देखिए बाल्यावस्था कहाँ से कहाँ तक का काल है? तो बाल्यावस्था जो काल है, जैसा कि हम लोगों ने कहा 5 या 6 से लेकर के 12 वर्ष तक का जो काल होता है वो बाल्यावस्था कहलाता है। अब इसे भी 2 भाग में बांटते हैं, पूर्व बाल्यावस्था और उत्तर बाल्यावस्था। अब पूर्व बाल्यावस्था कौन सा हो जाएगा? ये 5 या 6 से 8 तक चलेगा, 8 तक चलेगा, ये होगा पूर्व बाल्यावस्था। ये भी कहीं कहीं पर 9 रह सकता है, इसलिए कंफ्यूज नहीं होंगे आप। अब उत्तर बाल्यावस्था जो है, उत्तर बाल्यावस्था वही है दोस्तों 9 से 12, ये है उत्तर बाल्यावस्था। अब बात करते हैं पूर्व किशोरावस्था। पूर्व किशोरावस्था जो है ये रहता है 12, कहीं कहीं पर 13 भी दिया हुआ रहेगा, से 15, ये है पूर्व किशोरावस्था का काल। यानी कि अगर देखा जाए तो 0 से लेकर के 15 वर्ष तक हम लोग किस अवस्था को कह सकते हैं? बचपन। इसे बचपन का नाम हम लोग देते हैं। तो दोस्तों ये था बच्चे व बचपन का फर्स्ट क्लास। सेकेंड क्लास में मैं इसे पूरी तरह से कंप्लीट कर दूंगा, इस टॉपिक को खत्म कर दूंगा। तो चलिए अगले वीडियो तक, जय हिंद।